आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की बस्सी विधानसभा क्षेत्र की और हमारे साथ मौजूद हैं बस्सी से वरिष्ठ पत्रकार कमल किशोर जैन साहब। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान की सियासी चौक पर। राजस्थान के बस्सी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 चुनावों में लगातार निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है। उससे पहले लगातार 3 बार बीजेपी के प्रत्याशी ने बाजी मारी थी। उससे पहले की बात करूं तो मैं निर्दलीय विधायक ने बाजी मारी थी और उससे पहले बात करूं तो लगातार 2 बार कांग्रेस से विधायक ने बाजी मारी थी। अब लगातार पिछले 3 चुनाव की मैं बात कर रहा हूं कमल जी, तो यहाँ पर निर्दलीय बाजी मारते जा रहे हैं। एक तो क्या वजह है और पिछले 5 सालों में बस्सी विधानसभाओं में कितना विकास हुआ है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो आप ये बताओ कि लगातार बस्सी में जो 3 विधानसभा चुनाव है, तीनों में निर्दलीय ने बाजी मारी, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उससे पहले एक चीज समझनी चाहिए, बस्सी का जो समीकरण है वो थोड़ा विचित्र सा है। दरअसल यहाँ 2 बड़े कास्ट ग्रुप हैं। लगभग आप अभी की अगर मौजूदा बात करें तो लगभग 2 लाख से ऊपर वोटर कुल हैं। उसमें बड़े जो मेजोरिटी है 2 हरियाणा ब्राह्मण समाज की है जो जनरल कैटेगरी से आता है जी, और मीणा समुदाय है जो एसटी से आता है जी। आप जो पार्टियों के जीतने की बात आप कर रहे हैं, वो पार्टियों के जीतने का जो माहौल था वो इस सीट के परिसीमन होने से पहले था, जब ये सीट जनरल हुआ करती थी जी। ऐसी स्थिति में भाजपा ने यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया था कन्हैयालाल मीणा को, जिन्होंने पहली बार 1990 में चुनाव लड़ा, खुद निर्दलीय के रूप में जी। और उससे पहले यहाँ कांग्रेस के जगदीश तिवारी हुआ करते थे जो जनरल सीट पर चुनाव जीते थे। कन्हैयालाल मीणा ने जब पहली बार चुनाव लड़ा तो वो लगभग पॉलिटिकल बैकग्राउंड इस तरह का नहीं था। सरपंच वो शायद रहे थे, लेकिन इतना स्तर नहीं था कि वो विधायक बने। उस समय वो विधायक बने 1990 में निर्दलीय वोटों पे, और उसके बाद में पार्टी ने, भाजपा ने उनको अडॉप्ट करा और पार्टी 93 का इलेक्शन, उसके बाद में 98 का इलेक्शन, उसके बाद में 2003 का इलेक्शन, ये 3 चुनाव लगातार उन्होंने बीजेपी के बैनर पर लड़े और चुनाव जीते जी। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सीट सामान्य थी और जनरल सीट पर जगदीश तिवारी, शंकरलाल शर्मा, इन लोगों ने चुनाव लड़ा कांग्रेस से, तो वो सीट वोट डाइवर्ट हो गए बाकी कास्ट के। और जो मीणा समुदाय था उन्होंने एक ठोक वोट करा और मीणा कैंडिडेट जीता। तो वो जो जीत है वो पार्टी की जीत नहीं थी। भाजपा बस्सी में आखिरी चुनाव, शायद मुझे लगता है संभवतः पहला और आखिरी चुनाव उन्होंने शिवराज सिंह जी के समय में जीता। उसके बाद में भाजपा ने बस्सी में कोई चुनाव नहीं जीता जी। जो कन्हैयालाल जी ने चुनाव जीता है वो कन्हैयालाल जी का निजी चुनाव जीतना था, पार्टी का चुनाव नहीं था। मीणा एमएलए होने के, मीणा समुदाय से होने का उनको फायदा मिला और 3 चुनाव उन्होंने लगातार यहाँ पर बस्सी से जीते। तो आपका कहना है कि बीजेपी ने नहीं, यहाँ पर निजी कैंडिडेट ने अपने, मैं बात करना चाहूंगा 2008 और 2018 की। यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2008 में राजनाथ सिंह जी आए थे, उस समय भाजपा के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा था, जमानत जब्त हुई थी। वहीं 2018 की बात करें तो अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, वो भी बस्सी में आए थे और उस समय भी भाजपा के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको अभी जस्ट मैंने आपसे पहले कहा कि बस्सी में भाजपा कभी जीती ही नहीं है जी। कन्हैयालाल जी जीते, वो अपने निजी एफर्ट से जीते, निर्दलीय के रूप में। भाजपा ने उनको एक तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया, उनको अपने में मिला लिया। तो ये तो सवाल ही खत्म हो जाता है कि भाजपा क्यों नहीं जीती है। तो भाजपा कभी नहीं जीती है यहाँ से। चलो अपन बात करना चाहेंगे, पिछले 3 चुनाव हैं, तीनों में लगातार निर्दलीय विधायकों ने बाजी मारी है। वर्तमान अभी विधायक है लक्ष्मण जी मीणा, जो पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी भी रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में बस्सी विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, कुछ इस पर चर्चा कर पाएंगे? देखिए, अगर विकास का पैरामीटर आपका ये है कि आपके यहाँ कितना काम हुआ है, क्या हुआ, तो नो डाउट उसमें अभी तक जितना कार्यकाल जो बीता है, जितने भी विधायकों का मैंने देखा है, करीबन 15-16 साल से ऊपर मैं कवर कर रहा हूँ बस्सी को, तो इस लेवल का डेवलपमेंट, इस तरह का कार्य बस्सी में नहीं हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, ना होना चाहिए। अगर मोटा मोटा अपन अनुमान लगाएं तो सरकारी योजनाएं जो आई है बस्सी में, सामान्य आप सड़क और ये तो छोड़ ही दीजिए, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी कॉस्टिंग लगभग 800 से 1000 करोड़ के बीच में है, जो पिछले 5 साल में बस्सी को मिले हैं। सबसे बड़ा अगर मुझे गिनाने के लिए कहे तो हेल्थ और एजुकेशन, इन 2 सेक्टर में नो डाउट बड़ा ही बेहतरीन काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। सड़कें और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम ऐसे हैं कि वो लगभग सतत है, उसमें किसी का होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रूटीन काम है। क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज इन कामों को करवाती है, ग्राम पंचायत हो, जिला परिषदें हो या नगर पालिका हो, ये रूटीन काम है। आपका ये होना चाहिए कि आपके पास में ऐसा क्या आपको आइडेंटिफाई या ऐसा काम आपने किया जिसको आप गिना सके। तो हमारे साथी का कहना है कि अगर सड़कें या जो नॉर्मल काम है इनको छोड़ दिया, ये तो छोटी मोटी बात है, और विभाग भी करवाते हैं, जैसे जेडीयू है, नगर पालिका हुए, नगर निगम हुए, ग्राम पंचायत स्तर पे भी। अगर बड़े स्तर की बात की जाए, 800 से 1000 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है एक विधानसभा चुनाव में, जो भी चिकित्सा और शिक्षा को लेकर के। तो कमल जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले जो 3 चुनाव है लगातार निर्दलीय पार्टियां दरनिकार कर रही है बस्सी जी की जनता। देखिए, उसमें हुआ ये था जो मैंने आपको एक बार बताया कि वो पोलराइज वोट थे,
जी। मीणा समुदाय को वोट मिले। जी। तो लगातार इतना एक सामान्य सी बात है कि लगातार 3 बार माने कि 15 साल से 20 साल अगर एक ही कम्युनिटी ने राज किया हो, वो विधायक रही है आपकी, तो एक सामान्य बात है कि नाराजगी होना लाजिम सी बात है, हो जाती है। तो उस नाराजगी को कुछ लोगों ने मैनिपुलेट करा और एक ह्यूमर फैलाया यहाँ पर, और एक यहाँ पर एक कहते हैं ना जिसको एक नारा चला, एक चीज चली जिसको एंटी मीणा नाम दिया गया। ऐसा संभव ही नहीं कि बस्ती में एंटी मीणा जैसा कोई काम समीकरण काम करे, क्योंकि यहाँ मीणा और हरियाणा ब्राह्मण समुदाय बाकी सब मिलके रहते हैं। तो उस समय में अनफॉर्चुनेटली वो नारा चला, और अंजू कनगवाल, अंजू धानका के नाम से जो है, वो धानका जाति भी एसटी में शामिल है। 2008 में परिसीमन के बाद में ये सीट एसटी में रिजर्व हुई। पहला चुनाव हुआ, कन्हैयालाल मीणा बीजेपी से थे। और सॉरी मैं अपने को ठीक करना चाहूंगा। पहले चुनाव में कन्हैयालाल सिटिंग एमएलए थे, पार्टी ने उनको नेग्लेक्ट करा, और सिटिंग एमएलए होने के बावजूद बनवारी लाल मीणा, जो कांग्रेस के टिकट पर प्रधान रह चुके थे बस्ती के, उन्हें भाजपा के टिकट पर उतारा गया, जिनके पक्ष में राजनाथ ने मीटिंग भी की थी। और भाजपा बुरी तरह से बैकफुट कर गया उसको। ये जो भाजपा ने दाव खेला, ये बुरी तरह से बैकफायर किया, और तकरीबन 5100 के समथिंग वोट उनको मिले जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। अंजू धानका ने निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता। वो केवल एंटी मीणा समीकरण के आधार पर उन्होंने चुनाव जीता था। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि उनके पास में बड़ा फीचर था जीतने के लिए। क्या लगता है इस बार दोबारा से लक्ष्मण मीणा जी विधायक बन पाएंगे? देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड है बस्ती का, तो मैंने सामान्यतः ये देखा है कि बस्ती वाले किसी को भी एक बार चुनाव नहीं जिताते। जब हमने ऐसे कैंडिडेट को बस्ती की जनता ने 2 बार विधायक माना, अंजू जी को, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, बस्ती की वो बेटी नहीं है, लेकिन बस्ती में उनका जीवन ऐसा बीता नहीं कि वो याद करने जैसा हो कि बचपन में बहुत फेमस परिवार से हो, बहुत बैकग्राउंड अच्छा हो उनका। तो वो सामान्य बैकग्राउंड की महिला थी। उनके पिताजी जरूर बाद में बसपा से प्रभारी बन के आए थे, कन्हैयालाल जी। उसके बावजूद बस्ती ने 2 उनको टेन्योर दिए, 10 साल तक हमने उनको समय दिया, उन्होंने चुनाव जीता। तो मुझे मतलब निजी तौर पर नहीं लगता है, बाकी तो देखिए चुनाव शुद्ध जुआ है, क्या रिजल्ट हो भगवान मतलब। तो हमारे साथ मौजूद थे बस्ती से वरिष्ठ पत्रकार कमल किशोर जी जैन। हम इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि इन्होंने हमें समय दिया। तो अब देखने वाली ये बात है कि बस्ती की जनता एक बार जिसको विधायक बना देती है उसको दोबारा नहीं लाती, तो क्या वो तो समय ही बताएगा कि वर्तमान विधायक दोबारा विधायक बन पाते हैं या फिर कोई नया चेहरा सामने आता है।